आपका नाम बताइए पहले। मेरा तो नाम है सर पप्पू साहनी। और गांव? बीजावर। बीजावर डिस्ट्रिक्ट में पटना में आता है। हाँ, पटना जिला। ब्लॉक? धनवा ब्लॉक। धनरुआ ब्लॉक। आप ये बताइए कि आप ये कौन सा खीरा लगाए हुए हैं? ये खीरा सर लगा हुआ है भी नार का क्रिस। क्रिस के कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिला कि आप जो ये अच्छा बहुत बहुत अच्छा प्लॉट लगाए हुए हैं, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि ऐसा खेती करना चाहिए? और पहला बात है भैया कि आप मेरा खेत में आ गए, आपको पहला बात तो हम धन्यवाद करते हैं जी, क्योंकि मेरा खेत में आ धन्यवाद गए यहाँ आपको देखें। भी। तो हम महाराष्ट्र में और बम्बई में हम रहते थे, जी। जो कि महाराष्ट्र जिला पड़ता है। तो वहाँ हम कंपनी में काम करते थे, जी। छुट्टी मिलता था मेरा, छुट्टी मिलता था तो जरा देहाती क्षेत्र में हम घूमते थे। जी जी। तो देखते थे कि खेती भी अलान पर वाला होता है, जिसको महाराष्ट्र में मचान बोलता है। वही देख कर हम यहाँ उस खेती तो हम नहीं किए यहाँ, बाकी हम करने लगे प्याज का खेती। प्याज की खेती करते करते अगर 10 बीघा लगाएं, 20 बीघा लगाएं, कभी दह जाए, कभी कवरवे न करे, कभी पत्थर पड़ जाए, कभी रेट नहीं आवे। जिससे मेरा इन साल 18 बीघा हम प्याज लगा चुके थे। अच्छा। इसीलिए मेरा 8 लाख रुपया लगाए थे, सब पैसा लॉस हो गया। ठीक। तब सोचे कि अब मेरा अब क्या किया जाए। अब तो भाई खानों पीनों पर आफत है। जी जी। और लड़कन के पढ़ाना लिखाना तो बातें के बात है, वो तो अब आफत है। वहाँ कोई से हट के आपको किया ये जाए, कुछ हट करके हाँ, किया कि जाए। अब कुछ हट के किया जाए। जो पहले हम लोग बम्बई में देखे थे महाराष्ट्र में, जी। वही खेती यहाँ किया जाए। ठीक। तो सर तो वो आप खेती यहाँ की है। आपको ये क्रिस वीएनआर के कंपनी का क्रिस खेती, हाँ, खीरा का खेती वो करने का हाँ, सोचे सोचे क्योंकि कहीं और ये लगा हुआ था, होंगे। हम देखे थे, याद है, मेरा ठीक। दिमाग में बैठा हुआ था। ठीक। तो इसीलिए अभी आप ये कितना प्लॉट लगाए हुए हैं, कितना एरिया में है? ये मेरा है 32 कट्ठा के आसपास। 32 कट्ठा। 32 कट्ठा ये लगभग हो गया 1.5 बीघा। हाँ, 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। अब 1.5 बीघा में आपको कितना बजट लग गया ये सब पूरा अलान लगाने में, बीज लगाने में, जुताई कुड़ाई सब करने में कितना बजट लगभग लग गया होगा? देखिए सर, इसमें तो अप्रोक्सीमेटली बताइए। पहली बार हम किए हैं। जी जी। तो लगभग 80,000 रुपया के आसपास लगा हुआ है। और अभी तक इसमें आमदनी कितना होगा, कितने बार तोड़ आमदनी चुके हैं? इसको तो हम डेली 15,000 के बेचते हैं। 15,000 का रोज डेली। बेचते हैं, यानी 1.5 बीघा में 15,000 का रोज खीरा बिक रहा है। बिक और रहा ये वीएनआर का है। क्रिस खीरा है। आप इसको दिखा सकते हैं। आप दूसरे किसानों के लिए जो घाटे में चल रहे हैं, हाँ। प्याज लगा करके या फिर दूसरा फसल लगा करके घाटा में चल रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कहते हैं सर, जो प्याज लगाते हैं वो छोड़ कर खीरा की खेती के तो कभी घाटा जैवे नहीं करेगा, कभी नहीं। जो कुछ ना कुछ फायदे होगा। बाढ़ आएगा तो कम से कम घाटा जाएगा, तो बाढ़ नहीं आएगा तो फायदे की खेती है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि जहिया से आप रोप दीजिए जी, और इसको आप बढ़िया से अगर मेहनत करिएगा तो 35 दिन में आप खीरा तोड़ के बेच सकते हैं मंडी में जाकर। 35 दिन में रोपिए, जहिया से गिनती करिए। ठीक, 35 दिन में। दूसरा अदर वैरायटी है जो 35 दिन, 45 दिन या 50 दिन या 55 दिन टूटेगा, मगर ये 35 दिन में हम खीरा तोड़ चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 2 कंपनी का खीरा लगाए थे, एक वीएनआर का क्रिस खीरा और एक पारुल कंपनी का, बंगाल की कोई कंपनी है पारुल करके है ये खीरा। अब दोनों में से आपको ज़्यादा फलन, ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिला है? ये तो अभी समझिए कि इसको आंग वही 0, इसका 0, इससे 0% है। वीएनआर के आंग वही खीरा 0 है। 0 है। हाँ, ये सक्सेस नहीं है। ये खीरा अभी सबसे ज़्यादा निकल रहा है, पैसा भी दिया और इसमें क्षमता है, रोग क्षमता बर्दाश्त करने का। जी बिल्कुल, वायरस सबसे कम लगता है। आप देख सकते हैं खीरे का क्वालिटी क्या है। और ये अभी मार्केट में कैसे बिक जा रहा है? इसका मार्केटिंग तो कम बेसी होता रहता है, कभी 30 का भी बिका है, कभी 28 का, कभी 25 एक का। एवरेज